विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। केंद्र की विफलताओं की वजह से आम जनता को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों की है। विपक्ष के इन तीखे आरोपों से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने भी मोदी सरकार की नीतियों को नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को हमारी सलाह है कि सबसे पहले ऐसे तबके पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। अभी सिर्फ एनर्जी के दाम ही नहीं बढ़ रहे बल्कि फूड प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में देश के उन लोगों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्हें अपना पेट भरने और परिवार चलाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, IMF प्रमुख ने कहा कि भारत को अपनी मौद्रिक नीतियों में भी जरूरत के हिसाब से बदलाव करना होगा। मोदी सरकार चाहे तो अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे समाज के जरूरतमंद तबके के लिए अपना खजाना खोलना ही होगा। इसी के साथ ही उन्होंने भारत में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई। क्रिस्टिना ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरकर तेज सुधार की तरफ है, लेकिन भारत की राह में एनर्जी की बढ़ती कीमतें रोड़े अटका सकती हैं। मौजूदा सरकार को ग्लोबल मार्केट के इस संकट से निकलने का रास्ता खोजना होगा। वहीं IMF की पहली डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने भी एनर्जी संकट को भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर एनर्जी आयात करता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतों का उस पर ज्यादा असर हो रहा है। मोदी सरकार को इसका समाधान जल्द ही ढूंढना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD का बयान भी विपक्ष के आरोपों को सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि सरकार को गरीबों की सुननी चाहिए, वैसे ही आज जॉर्जिवा ने भी सरकार को सलाह दी। अब देखना होगा कि सरकार उस पर कितना अमल करती है। 2022 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारकर दांव लगाया था, लेकिन उसे जीत मिली पंजाब में और प्रदेश में पार्टी को 117 में से 92 सीटें मिली। अब आपकी ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लंबे समय से पंजाब की सत्ता पर अकाली दल और कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब राज्य को इंतजार है नए CM का। खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के CM उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। सरकार बनाने से पहले मान दिल्ली के CM और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। वहीं केजरीवाल ने भगवंत मान की जीत पर कहा कि मेरा छोटा भाई शपथ लेगा। भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आमतौर पर उनके जैसे ही कपड़े पहनते हैं। भगवंत मान ने गुरुवार को संगरूर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को खुला निमंत्रण दे रहा हूं। पहले शपथ समारोह महलों में होते थे, लेकिन अब ये समारोह शहीदों के गांव में होंगे। हम खटर कला में शपथ लेंगे। इसके अलावा भगवंत मान ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि हर सरकारी कार्यालय में केवल 2 ही तस्वीरें होंगी, एक शहीद भगत सिंह की और दूसरी भीमराव अम्बेडकर की। अब पंजाब की जनता ने तो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता दिया, लेकिन आप जनता के भरोसे पर कितना खरी उतरती है, ये तो समय बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी का हेडक्वार्टर जगमग रोशनी से सराबोर था। इस रोशनी के बीच PM मोदी ने अपने भाषण में मतदाताओं को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूपी के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे यूपी वाला बना दिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हुए जश्न में हर तरफ भाजपा, मोदी और भारत के जय घोष सुनाई दिए, लेकिन इन जयकारों में योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था। न ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से योगी का नाम लिया गया और न ही PM मोदी ने अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, जबकि यूपी का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। तो क्या PM मोदी योगी की इस जीत को पार्टी और अपनी जीत बताकर योगी को अपने समकक्ष खड़ा होने से रोकना चाहते हैं? क्योंकि भाषण में योगी का नाम नहीं लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन नतीजों से PM मोदी ने अपने ब्रांड मोदी की मजबूती को बरकरार रखा है। वहीं योगी ने अपनी ब्रांड इमेज मोदी से भी मजबूत बनाने की कोशिश की है। PM मोदी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी के लिए हवा बनाई, जो वो हर चुनाव में ऐसा करते हैं। लेकिन इस चुनाव के सबसे बड़े सितारे योगी बनकर निकले। वो देश के सबसे बड़े प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल लगातार सत्ता चलाने के बाद लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। पिछली बार योगी को बाहर से लाकर CM की कुर्सी पर बैठाया गया था, लेकिन ये चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। योगी की मोदी से अलग एक अपनी फैन फॉलोइंग है।
इस जीत से योगी ने प्रधानमंत्री पद पर मोदी के विकल्प के रूप में खुद को भी पेश कर दिया है।